परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए, सभी जन तारीफ करें, उसकी महिमा करें जो कि आज का दिन परमेश्वर ने आपको दिखाया है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ बदल देता है और आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी बड़े कार्य करने जा रहा है। तो क्यों ना परमेश्वर का धन्यवाद करें खुशी और आनंद के साथ। हो सकता है इस समय में दुखित है, परेशान है, निराशाओं की स्थिति में बैठे, लेकिन आज का वचन और प्रार्थना आपको संभालेगी, उठाकर खड़ा करेगी। जो लोग इस समय में निराशा की स्थिति में बैठे, जो लोग इस समय में परेशान हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में क्या बचा, मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा। हो सकता है इस समय में आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है आपने पढ़ना छोड़ दिया है, संगति करना छोड़ दिया है, प्रार्थना करना छोड़ दिया है, क्योंकि आज आप ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, या फिर दूसरे लोग आपको ये कह रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में कह रहे हैं कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा भविष्य है ही नहीं, तुम समृद्ध नहीं होगे, तुम आशीषित नहीं होगे, तुम कभी भी नहीं उठोगे, तुम वैसे के वैसे ही पड़े रहोगे, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये सब गलत वर्ड है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को। आइए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, तारीफ करें, उसकी स्तुति करें। हो सकता है इस समय में डर रहे हैं, परेशान, आपकी आशा टूट गई है और आप निराशा की स्थिति में बैठे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं बन रहा, बार बार हानि और बार बार नुकसान होता है। आप करना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपसे बार बार गलतियां पे गलतियां हो जाती हैं। आप बोलते पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैं चाहता तो नहीं, मैं चाहती तो नहीं, परंतु मेरे साथ पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्पिरिट्स भी होती हैं जो क्या करते हैं आपके लाइफ में हानि नुकसान को लेकर आती हैं, लेकिन लोगों को लगता है ये आप जानबूझ करके कर रहे हैं या फिर आपकी किस्मत में है। ये ऐसा कुछ नहीं है। आज जो लोग इस समय में सोच रहे हैं, परेशान है, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बन रहा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, या फिर अब दूसरे की बात को सुनकर आप कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे लोग कहते हैं इसलिए। लेकिन मैं आज परमेश्वर का वचन आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम वचन को पढ़ेंगे नीति वचन 10 अध्याय और 28 वचन में ये लिखा है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। नीति वचन 10 अध्याय 28 वचन में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। क्या लिखा है? आशा रखने में। आप सभी जन अपनी बाइबल को खोलें और सभी जन पढ़ें नीति वचन और उसका 10 अध्याय और उसका 28 वचन को पढ़ें। जब आप खुद पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्या कहता है कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। और आगे लिखा है यहोवा खरे मनुष्यों का गढ़ ठहरता है परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है। धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है पर उलटफेर की बात कहने वालों की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। मसीह में भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा क्या हो जाती है? टूट जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए मसीह में भाइयों बहनों, आप धर्मी हैं, आनंदित हो जाइए। जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, जो संगति करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास और आशा रखकर चलते हैं, हालेलुया। अब दुष्ट आपको तंग नहीं कर पाएगा, दुष्ट की अब आपके ऊपर नहीं चलने वाली। इसलिए निराश ना हो। ये आपका हृदय हो सकता है इस समय चूर चूर हो गया, हो सकता है आप डर रहे, घबरा रहे, परेशान है, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और आनंदित रहे। जिस तरह से दाऊद ने अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दिया था, हालेलुया, उसी तरह से आज आप भी अपने भविष्य को, अपने जीवन को, अपने लाइफ को, अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी जीवन के एक एक चीज़ों को, अपनी बुद्धि को, समझ को, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए और आज ही परमेश्वर आपको चलाना शुरू करेगा। आप कौन है याद रखें, आप धर्मी हैं, आप परमेश्वर की संतान है, बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर क्या सबसे बड़ी चीज़ जो आपको महान बनाती है, और वो है विश्वास। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ, धन्यवाद यीशु। वचन कहता है यदि एक धर्मी पुरुष 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर से क्या करता है? उठाकर खड़ा कर देता है। अब आप खड़े होने का दिन आ रहा है यीशु के नाम में। अब परमेश्वर आपको अपने हाथ से उठाकर खड़ा करेगा, आपको पुनः स्थापित करने जा रहा है और आपके लाइफ को फिर से सिचुएट और लोकेट करेगा। चिंता न करो। हो समय में, इस समय में हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है आपके जीवन में और कुछ भी नहीं बचा आपके जीवन में। मेडिसिन खा खा के थक चुके, ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके, आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब और नहीं, परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। बोलो आमीन।
हालेलुया। इस समय में हो सकता है फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, इस समय में परेशानी चल रही है, आपके लाइफ में कुछ भी, आपके जीवन के किसी भी हिस्से में समय में प्रॉब्लम है, समस्या चल रही है, आशा मत खोइए, विश्वास रखिए। हालेलुया। वचन कहते हैं धर्मी गिर जाए लेकिन प्रभु उसको खड़ा कर देता है। चाहे आपके लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपने अपना रूटीन को नहीं तोड़ना, प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ना, प्रार्थना करने मत छोड़ना, क्योंकि वही है परमेश्वर आपके जीवन को बना रहा है, ठीक कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्लीज बी टू गॉड, परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर को कहे कि परमेश्वर पिता मैं सबको तेरे हाथ में देता हूँ, देती हूँ, और आज ही परमेश्वर पिता मुझे अपने आनंद से भर दीजिए। जो लोग इस समय में टेंस्ड है, डिप्रेस्ड हो गए हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, किसी लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, यही सॉल्यूशन है। यदि आप अपनी आंखें संसार की ओर लगाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय चिंता की और परेशानी के। लेकिन आप अपनी आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे तो आपकी आशा सचमुच में कितनी धन्य होगी, और आपका आने वाला समय सुपर ब्लेस्ड हो जाएगा। आमीन। वचन क्या कहता है याद रखें, और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है, बेस्ट आपका हिस्सा होने जा रहा है। आपके जीवन में जितने भी लज्जापन आई है, परेशानी आई है, हो सकता है बेइज्जती आई है, बहुत सारे दर्द आए, बहुत सारे दुख आए आपके जीवन में, परेशानी आई है, निरादर आए हैं, बहुत कुछ हुआ आपके लाइफ में, भूल जाइए और माफ कीजिए, आशीष दीजिए और ब्लेस्ड होकर बदल जाइए, क्योंकि वही परमेश्वर आपके जीवन में सबको दोगुना करके भरने जा रहा है, आपको बहाल करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए चिंता ना करो, प्रभु अब आपके जीवन में नया मार्ग बनाने जा रहा है। अब वो हानि नुकसान नहीं होगा, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाइए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में जीवित हो जाएगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आज विश्वास करें, परमेश्वर के निकट आए और बोलो परमेश्वर तू ही मेरी जीवित आशा है। बोलो परमेश्वर मैं आपका भरोसा रखता और विश्वास करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वही जो परमेश्वर आपके जीवन में आपकी लज्जा को किससे बदल देगा? सम्मान में बदल देगा। हालेलुया। जो हानि और नुकसान हो रहा आपके जीवन में, वो किसमें बदल देगा? आशीष में बदल देगा। श्राप को आशीष में बदल देगा। जब आपके जीवन में सब कुछ जो पतन हो चुका है, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और फिर से परमेश्वर पुनः स्थापित करेगा, रिस्टोर कर देगा। परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा सब कुछ नया करने जा रहा है। सभी जन बोले आमीन। हालेलुया। आज बोले परमेश्वर मैं अपना सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। बोलो परमेश्वर अपना भविष्य मैं तेरे हाथों में देता हूँ, देती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और अब दुष्टता के काम नहीं होंगे आपके जीवन में, अब सब कुछ बेस्ट आपके जीवन का हिस्सा होने जा रहा है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसे चिंता न करो। प्रभु का वचन याद रखे, कहता है कि मत डर। कितनी बार प्रभु ने कहा, रोज प्रभु कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु कहता है तो फिर इधर उधर क्यों ताकता है, इधर उधर की बातों में क्यों ध्यान लगाता है, नेगेटिव बातों पर क्यों जाता है, लोगों की बातों में क्यों जाता है? मेरी बातों में आ, परमेश्वर के वचन में आ और विश्वास कर और चलना शुरू करता। परमेश्वर कहता है कि देख मैं ही तो तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु आपसे कह रहा है कि मैं तुझे स्थिर करूंगा, दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कहता है फिर डरने की क्या आवश्यकता है? प्रभु आज आपसे कह रहे, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मैं अपने धर्म में देने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, और जो तुझसे युद्ध करते हुए नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ करके कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु के निकट आए और अपने जीवन को प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। दैट्स इट। और प्रार्थना और विश्वास और आशा और प्रेम में बने रहें और चलते जाए। अपने मन में कुछ भी बातों को न रखें, आपके दिमाग में कोई इधर उधर की बातों को भी ना आने दे, चित्त में भी ना आने दे, लेकिन सिर्फ क्या सुना जाए? आशीष सुना जाए, प्रार्थना सुनी जाए, स्तुति सुनी जाए, धन्यवाद सुनी जाए आपके मुंह से, बस केवल और कुछ नहीं। आमीन। हो सकता है इस समय में आपके जीवन में दुख और परेशानी आई है, चिंता ना करो, ये बदल जाएगा आपके जीवन में। आप भूल जाएंगे अपने सारा दुख, अपनी सारी परेशानी। आपकी जो हेल्थ में इतना दुख है, इतना ज्यादा तकलीफों को आप सहन कर रहे हैं, आप अद्भुत रीति से भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घावों को इलाज करके मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। कहता है मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, कहता है। तो आज सभी जना जी यीशु की उपस्थिति में अपना ट्रीटमेंट को लीजिए। प्रभु आज आपके जीवन में आपके हृदय का ऑपरेशन करने जा रहा है। आप चंगे हो जाएंगे, आपके मन में जो भी बातें दूर हो जाएगी। आज आपका मन बदलने जा रहा है। जो लड़ाई झगड़े आपके घर में चल रहे वो दूर हो रही है।
जो बार बार आप दुखों तकलीफों का सामना कर रहे, अपने शरीर में प्रॉब्लम का सामना करते हैं बार बार, और इस वजह से आप निराश हो चुके हैं, चिंता ना करो, प्रभु आज हमको उठाकर खड़ा करने जा रहा है। आज ही प्रभु आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। कि आप हर दिन की प्रार्थना सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, यदि हर दिन सुन रहे और रिसीव कर रहे हैं और बोल रहे, अंगीकार कर रहे हैं, तो गवाही आपकी होने वाली है। आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, मत डरो और मत घबराओ, यीशु के करीब अपनी आंखों को बंद करे प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज जो लोग परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं, हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थी नाम में। आज यीशु के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने आप को समर्पण करें, अपना जीवन यीशु के हाथ में देना शुरू करें। हम प्रार्थना करते हैं, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, बदल देने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज एक एक जनों को छू ले परमेश्वर। जो लोग निराशा की स्थिति में बैठे हैं, आज एक एक जनों को मसा कर परमेश्वर, एक जनों को बदल दे परमेश्वर पिता। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के सामर्थी नाम में। जितनी भी परेशानी आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में जो चल रही है इस समय में, आज हर एक बंधन टूटने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु जो दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, मैं प्रार्थना करती एक एक जनों को छू लीजिए परमेश्वर, एक एक जनों को मसा कीजिए परमेश्वर, एक एक जनों को नया कर दीजिए परमेश्वर, इसी समय में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसी वक्त जो लोग निराशा में बैठे, जो दुखदाई हृदय के साथ बैठे, यीशु के नाम में इसी वक्त परमेश्वर की शांति आपके हृदय में उतरे और राज करे परमेश्वर की शांति यीशु के सामर्थी नाम में। इसी वक्त हर एक बंधन में जो पड़े टूट जाए और आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकतिरला बशंतिरला बेगतिरला बगतिरला बगतिरला बशंतिरला बकतुनमा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। मैं प्रार्थना करती जो लोग परेशानियों का सामना करे, दुखों का सामना करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। शांति की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त जो हेल्थ में, जो शरीर में जो दर्दों को महसूस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, जो समस्याओं में, जो जकड़े इलाज बीमारी का ट्रीटमेंट करा करा के थक चुके हैं, जो बोल नहीं पाते, ना सुन पाते, ना देख पाते हैं, जो चल नहीं पाते अच्छी तरह से, ऐसी बीमारी जो आपके शरीर में लग गई है, जो इलाज है, जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, लेकिन आज परमेश्वर का जो वचन है और जो मेडिसिन है वो आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपके नसों को छूने जा रहा है, आपके ब्लड को चंगा करने जा रहा है, आपकी हड्डियों को नया करने जा रहा है, आपकी मांसपेशियों को छूने जा रहा है। हर एक जो पेट की प्रॉब्लम है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, रोग है, जो मांसपेशियों में, जो ब्लड में जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया। रबगदिरला बशांतिरला बेगतिरला बगदिरला बशांतिरला बकतुनमा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, इसी समय में शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी भी गंदी आत्मा आपके जीवन में कार्य करे, बीमारी की आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, मैं तुझसे बात करती हूँ, खड़ जाए यीशु के सामर्थी नाम में। ऐ दुष्ट आत्मा, इसी वक्त निकल, चिल्लाते हुए फायर, परमेश्वर के फायर उतरे यीशु के नाम में, निकल आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शुद्ध हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। सर दर्द, हेडेक, डिप्रेशन जो 24 घंटे रहते, इतने सालों से आप इस जो परेशानियों में है, दर्दों में है, जकड़नपन, यीशु के नाम में छोड़े, फ्री यीशु के सामर्थी नाम में। नोज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थश होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। साइनस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। खांसी लगातार जब होती रहती, 12 महीने खांसी लगातार हो रही है, बलगम निकलता, कफ निकलते रहता, ड्राई जो आपको खांसी, यीशु के सामर्थी नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के नाम में। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनके पेट हमेशा खराब रहते हैं, जिनको लूज मोशन लगी रहती है, यीशु के सामर्थी 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 नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जिनका स्टूल पास नहीं हो रहा है, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थी नाम में। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो खाना नहीं खा पाते, यानी निगल नहीं पाते, या फूड पैथ में प्रॉब्लम है, ये जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फ्री यीशु के सामर्थी नाम में। रबकति रबा शांति रबे के धीरे रबे के धीरे रबकतु नमा ले साथु नमा खांतु नमा शांति रबे के धीरे रबकतु नमा। शुद्ध हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रबकति रबा शांति रबकति रबकतु नमा। परमेश्वर दया कर, परमेश्वर मदद कर, सहायता कर, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान दुष्ट आत्मा दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। सारी शैतानी अथॉरिटी जो पर जो अधिकार जमाता है, शैतान बीमारियां जो अधिकार जमाती, जो जाने का नाम नहीं ले रही है, होली घोस्ट फायर 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 यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, हेडेक, डिप्रेशन से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ की दर्द से आजाद हो जाए, जो ठीक से चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, नीचे झुक नहीं पाते, थशोली को सारे यीशु के सामर्थी नाम में। सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए, कमर की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जिनके हाथों पैर में सूजन आ जाती है, हड्डियों में जो प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु के सामर्थी सामर्थी नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गॉस्ट फायर फायर। फैटी लीवर यीशु के नाम में आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रोसोनियन निकल जाए यीशु के नाम में।
इसी वक्त होली को स्वर रसोलिया के स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पौत्र इसी वक्त छोड़े, यूट्रस जो बहनों को यूट्रस में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह चंगे हो जाए। प्रभु का आत्मा कुछ शुरुआत चंगे हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबखती रबशंती कटिविकती रबखत निराशा से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े आजाद हो जाए। इसी समय में शुगर और बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग ट्यूमर उखड़ जाए, होली को फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। जो देख नहीं पाते अंधेपन की स्पिरिट से आजाद हो जाए। हालेलुया। जिनको मोटे मोटे चश्मे लगे हुए परमेश्वर का आत्मा टच करे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको दौरा पड़ता है, फिट्स पड़ते हैं, गिर जाते हैं अचानक से, यीशु के लहू की जय यीशु के लहू में कवर करती शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ए दुष्ट आत्मा छोड़, बीमारी की दुष्ट आत्मा, जितनी भी बीमारी की दुष्ट आत्मा जो आपके जीवन में कार्य करी खड़ जाए यीशु के नाम में। ऑर्थराइटिक्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिक्स, एसिडिक स्पिरिट छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, थायराइड यीशु के नाम में फ्री 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 यीशु के नाम में। स्किन की एलर्जी, एंजाइम की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में। एलर्जी, जो खाने से कुछ भी खाते जो एलर्जी हो जाती है, पर्टिकुलर खाने से एलर्जीज हो जाती है, हर एक एलर्जीज के स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। डांटो, अभी मेरे साथ प्रार्थना करें, निकाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो परमेश्वर, हॉस्पिटल के जो चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं प्रभु आजाद कर, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जितने भी इन्फेक्शंस हैं इसी वक्त हर एक इन्फेक्शन को मैं फायर बोलती हूँ। होली गोस्ट फायर 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 फ्री। तेरे कोई अधिकार नहीं इन्फेक्शन के स्पिरिट छोड़। प्रभु कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा यीशु के नाम में। चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए, उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाए। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध और जांच करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए, चंगाई आपका हिस्सा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हीलिंग की घोषणा करती हूँ, ईश्वरी चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य। डिवाइन हीलिंग इसी वक्त उतरे यीशु के नाम में। प्रभु आपको छू रहा है यीशु के नाम में, चंगे हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको टच करे फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया कर मदद कर, सहायता कर, हर एक बीमारी दूर हो जाए। बोलो डॉक्टर जीसस, बोलो डॉक्टर जीसस, कमेंट्स करे, बोलो डॉक्टर जीसस, यू कैन सेव माय लाइफ लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु आपको बचाने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हो, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे यूथ है, जो लोग हैं जो इंटरव्यू दे के थक चुके, लेकिन वो कहीं पर भी आपकी जॉब नहीं लग रही, परेशान हो चुके, जॉब लगी भी है तो बार बार आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। मैं प्रार्थना करती जो शैताना के पीछे पड़े, स्पिरिट जॉब के पीछे पड़ी, या फिर खुद की गलती की वजह से हो रहा है, या फिर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। डिप्रेशन से आजाद हो जाए। प्रभु जी फर्स्ट बार में परमेश्वर पिता, फर्स्ट अटेम्प्ट में परमेश्वर पिता ये सेलेक्ट हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एग्जाम को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। इनकी ब्लेस जॉब की घोषणा करती हुई ग्रेट सैलरी के साथ परमेश्वर जॉब के साथ ब्लेस कर, परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर। हालेलुया। जो लोग जॉब कर उनके जॉब को आशीष कर, जो बाय प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जितने वकील हैं उनको मैं ब्लेस करती हूँ, जिनका टूर और ट्रैवल कर, जितने लोगों का बिजनेस में ब्लेस करती हूँ, जितने प्रोफेशन में ऑफिसर से मैं ब्लेस करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। वो फंड को रिलीज करती, जो जितना भी फंड आपका रुका हुआ यीशु के नाम में खुल जाए। पीएफ का पैसा को मैं रिलीज करती पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। जिनका पैसा जो लोग लेकर गए हैं लेकिन वापस नहीं कर रहे हैं, यीशु के नाम में रिलीज करती। यदि आज ये प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर तेरे राज्य के लिए हम काम करेंगे, तो प्रभु आज ही रिलीज कर रहा है यीशु के नाम में। रिलीज करती स्वर्ग से बेस्ट आपके जीवन का हिस्सा यीशु के नाम में। जो आपको धोखा दे दिया गया, नहीं दे रहा है, जमीन छीन लिया, या गलत साइन करवा लिया, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ बाटी ने चीज प्रभु जी अनुग्रह दे, प्रभु जी दया कर, प्रभु जी मदद कर, प्रभु जी सहायता कर। परमेश्वर जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, आज ही छू ले परमेश्वर, आज ही ब्लेस कर, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। मिरेकल की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता, उसका मन बदल दीजिए। जो इनके पैसे को लेकर गया, सामने वाले का मन बदल दीजिए यीशु के नाम में। पैसे परमेश्वर वापस कर चुका, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद करें। मैं प्रार्थना करती जो कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम, हर एक कोर्ट केस से आजाद हो जाए। जो झूठा केस से आजाद हो जाए, फंसाया आजाद हो जाए यीशु के नाम। जबकि जमीन को छीन लिया यीशु के नाम में, हर एक कोर्ट केस से, झूठे केस के से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिनकी शादी में रुकावट हो रही, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा एक जितनी भी रुकावटें दूर हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस्ड आप ब्लेसिंग्स की आपके जीवन की घोषणा करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आशीष की घोषणा करते, अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ्य ब्लेस करते प्रभु जी। हालेलुया। तेरा हाथों में सौंपते, अपने ब्लेस की तरह धन्यवाद करते। जहाँ भी जाते प्रभु जी इनके संगों साथ रहना, स्वर्गदूतों के बारे में रखते, यीशु के नाम में कवर करते हैं। प्रभु जी मदद और सहायता करो, इनके घर में शांति दे, टूटा परिवार जुड़ जाए। शांति की घोषणा करते, अशांति की स्पिरिट दूर जाए, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा दूर हो जाए। जलन की आत्मा, जिनके अंदर जलन की आत्मा काम करे, लड़ाई की आत्मा, गुस्से की आत्मा, क्रोध की आत्मा, झगड़े की आत्मा, छल और कपट की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाता, गुस्सा आ जाता, फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए।
प्रभु जी छुटकारा दिए, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुने हम तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, अनुग्रह शांति देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते। रबा खती रबा बशंत रबा रबा कतिरा, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके संगों साथ ना सरदूतों को ठहरा देती हूँ, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ, शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। परमेश्वर सब कुछ बदल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, ब्लेस कर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। परमेश्वर आज इनकी गवाही का दिन है, बोलो आज मेरी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है, आनंद का दिन है। प्रभु जी ब्लेस के हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इनके जीवन आशीषित होकर बदल जाए। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर अनुग्रह देना, हानि नुकसान की स्पिरिट दूर हो जाए यीशु के नाम में। जिनकी शादी में रुकावट आ रही है दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस्ड आशीष इनके जीवन का हिस्सा और आशीष का। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस मामले में बदल जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जैसा कि जानते सुबह की प्रार्थना, जैसे कि आप जानते हैं सुबह की प्रार्थना 3 बजे और शाम की प्रार्थना 6 बजे होती है, तो इस प्रार्थना का हिस्सा जरूर बने। कोई भी सुबह की प्रार्थना और शाम की प्रार्थना को जो मसीह की धरती चैनल में आता है बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुने, क्योंकि जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आपके जीवन में बंधन टूट रहे हैं, रास्ते खोल रहे, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना जो यीशु की जो प्रार्थना है हर दिन आपको सिक्योर करती है, प्रोटेक्शन देती है और आपको बचाती है, को संभालती है और नए रास्ते को खोलती है। हालेलुया। और शुक्रवार की जो प्रार्थना सभा है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होती है। उसी तरह से शनिवार की जो प्रार्थना सभा है शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होती है, तो इस मीटिंग का भी हिस्सा जरूर बने। रविवार की प्रार्थना सभा सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक होती है, उस मीटिंग का भी हिस्सा बने। परमेश्वर को ब्लेस करे। तो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीजों को बोए। जैसा कि जानते चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करना है, और हमारे पास अभी चर्च नहीं है, जमीन नहीं है, तो प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द परमेश्वर सब कुछ इंतजाम कर सकता है। प्रार्थना करें और प्रार्थना करना भी है और साथ में काम में भी लग जाए, क्योंकि विश्वास और कर्म दोनों का होना जरूरी है। विश्वास करें, प्रार्थना भी करें और साथ ही परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं सभी लोग एक मन हो जाए, इकट्ठे हो जाए। जितने फॉरेन से देख रहे हैं इकट्ठे हो जाए और सभी लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना शुरू करें। मेरा विश्वास है कि जैसे जैसे परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और बीजों को बोल रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आपके बंधन भी टूट रहे हैं, श्राप टूट रहे हैं और रास्ते खुल रहे हैं। और सचमुच में जब परमेश्वर जो पे करेगा आपको अनलिमिटेड होगा, ब्लेस्ड होगा। हो सकता है आपका कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है जमीन का केस चल रहा है, हो सकता है आप बीमार परेशान, कुछ भी आपके लाइफ में है, लेकिन जैसे आपका पैसा परमेश्वर के घर में जाएगा वो बंधन टूट जाएगा और रास्ते खुल जाएंगे। आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, लगातार प्रार्थना में जुड़े रहें, संगति में जुड़े रहें और अपनी स्क्रीन में देखें जो QR कोड उसको स्कैन करें और परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं। और बैंक अकाउंट को भी अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। और जो भी इंक्वायरीज है व्हाट्सअप नंबर में सेंड करके, और जो भी इंक्वायरी सेंड करें और जो बीजों को बोना चाहते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आप मैसेज करें ऑफरिंग या टाइथ लिख के कि चर्च भवन की जमीन के लिए ये मेरा बीज है, मेरा सीड है, इस तरह सब लिख सकते हैं। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।